If you say sorry, then only I will open your hand. Otherwise, no. Say sorry. Come on. पढ़िए। आज की कहानी पढ़िए। आज आसिफ भाई आए। कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात में हम लोग सो गए थे और इल्हाम जाग रही थी, तो इसने क्या किया, चाय रखी हुई थी और सिरिंज लिया, सिरिंज से चाय भरी और पैरोट्स को नहला दिया। वाह, शाम में कितने बादल आए हुए। I think so it's a tsunami. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है थर्सडे, सुबह के 5 बज रहे हैं। रात में मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो इशाल के पास ही सो गई थी, तो इल्हाम भी मेरे साथ ही सो गई। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ी थी, इल्हाम यहाँ पे उठ गई है, तो अब पहले उसको मैं सुलाऊंगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी। इल्हाम है ना बहुत ज़्यादा लाइट स्लीपर है। जब ये 1 साल की भी होती थी तभी भी मतलब इसको यही आदत थी कि अगर मैं उठी हूँ रात में, वॉशरूम में गई हूँ 2 मिनट के लिए, तो ये उठ के रोना चालू कर देती थी। इसको पता लग जाता था मम्मा उठ गई है। तो अभी भी इसकी यही आदत है कि जैसे मैं उठती हूँ इसको पता लग जाता है, तो फिर मुझे इसके पास जाके वापस इसको सुलाना पड़ता है और इसी चक्कर में सारे काम लेट हो जाते हैं। क्योंकि अगर इसको मैं सुलाऊं नहीं दोबारा तो ये रोते रहती है और फिर पीछे लगती है इशार के साथ जाने के लिए। तो रात में जो हमने रवा बैटर बनाया था, अभी मैं डोसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं बनते हैं या नहीं। तो कढ़ाई को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है और अब मैं बैटर को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ और जितनी ब्लैंक स्पेस है वो सारी मैं कवर कर दे रही हूँ। यहाँ तक तो मुझसे सही बन जाता है और जब फ्लिप करने की बारी आती है तब सारी गड़बड़ होती है। तो पहला जो डोसा था उसकी तो वाट लग चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको फ्लिप किया ये टूट गया और पैन में चिपकने लगा, जबकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई में मैं बना रही हूँ फिर भी ये मतलब इसमें चिपक रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मुझे डोसा इतना पसंद है लेकिन ये मेरे से नहीं बन पाते हैं। और आप लोगों को भी मैंने कितनी बार पूछा है कि अगर कोई टिप्स है तो प्लीज़ मुझे शेयर करें, लेकिन मैंने कितने सारे वीडियो भी वॉच किए हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, सबकी ट्रिक्स आजमाई है, जैसी रेसिपी बताई है वैसे ही फॉलो करिए, लेकिन फिर भी मतलब मुझसे डोसे नहीं बनते। तो दूसरा डोसा भी वही हाल हुआ, वो भी चिपक गया और उसको भी मैंने ऐसे स्क्रैप करके निकाल के फेंक दिया। तीसरी बार मैंने सोचा चलो इसको आयरन के तवे पे बना के देखते हैं, लेकिन इस पर भी यही हाल हुआ, इस पर भी चिपक गया। और जितने भी वीडियो मैंने वॉच किए थे सब में मतलब वो लोग इतना इजीली फ्लिप करते थे, बिल्कुल भी नहीं चिपकता था। आयरन के तवे पे भी उन्होंने बना के दिखाया है, लेकिन पता नहीं मुझसे क्यों नहीं बनते। तो मैंने बोला चलो मैं भी हार नहीं मानती हूँ, अब मैं ये इतना सारा बैटर वेस्ट नहीं करूँगी। इसमें मैंने और रवा ऐड किया और इसको जैसे कि पकौड़ों का बैटर होता है उस तरह मैंने कर लिया। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी, जब तक कि शाल को तैयार करके उसको ड्रॉप करके आ जाऊँगी। उसके बाद आके इसको पकौड़ों की तरह फ्राई कर लूँगी। कल रात में मैं भी जल्दी सो गई थी, उसके बाद रमीज़ पता नहीं कितने बजे सोए और इल्हाम अकेली जाग रही थी, तो ये खेल रही थी। इसने क्या किया, रमीज़ मेरी चाय लेके आए थे रात में, उन्होंने रख दी थी टेबल पे, तो इसने सिरिंज लिया, सिरिंज में चाय भर भर के पैरोट्स को शावर दिया। और जब मैं सुबह में उठी तो मैं बोल रही पैरोट्स इससे भीगे हुए क्यों लग रहे हैं, कहीं इनको ठंडी तो नहीं लग रही। मैं ये सोच रही हूँ, जब मैंने गौर से देखा तो उसके ऊपर चाय लगी हुई है, पूरी चिपचिप हो रहे। तो अभी बस इशाल को मैं ड्रॉप करके आके इन लोग को स्प्रे से शावर दूंगी। क्लाउड सुनामी। तो सामने वाली बिल्डिंग सारी गायब हो गई। बुर्ज खलीफा आज भी नहीं नजर आ रहा है। तो इशाल को ड्रॉप करके आ गई हूँ मैं और बैटर को भी मैंने 15 मिनट से ज़्यादा का रेस्ट दे दिया है। तो अब हम इसके पकोड़े बना लेते हैं। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और सारे जो पकोड़े हैं हमने लो फ्लेम पे ही पकाने हैं, क्योंकि अगर से आपने हाई फ्लेम पे पकाए तो अंदर से तो ये कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा पकाने के लिए, कम से कम मतलब एक बैच को फ्राई करने के लिए 10 मिनट लगे होंगे और मैंने शायद से 2 या 3 बैच में इसको फ्राई किया था। तो मैं बनाने लगी थी डोसा और बन गए पकोड़े। एक रेसिपी से मैंने न्यू रेसिपी जनरेट कर ली। तो जब तक ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं हम लोग जो है मिट्टू को शावर दे देंगे। शुरू में जब मैं इनके ऊपर स्प्रे कर रही थी तो ये लोग भाग रहे थे इधर उधर, लेकिन अब ये लोग सेटल हो गए हैं।
तो इनको पता लग गया है कि ये इनकी हेल्प करने के लिए मैं इनको शावर दे रही हूँ, तो एक जगह बैठ के ये लोग एंजॉय करें। तो इस तरह मैंने इनको अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया था, जो भी चाय थी इनके ऊपर वो सारी निकल गई थी। तो 1-2 घंटे के लिए मैं इनको यहाँ बाहर ही रख दूंगी ताकि अच्छी तरह से सूख जाए, और जब रमीज़ अपनी जॉब पर जाएंगे तो वो किचन में रख देंगे। तो पकौड़ों के ऊपर गोल्डन कलर आ गया है और इसको ये कलर देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो फाइनली अब जाके ये कुक हुए हैं। तो इस तरह ही हम बाकी के सारे पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो पहली जो प्लेट बनी थी तो वो मैंने अपने नेबर्स में दे दी थी। तो टमेटो चटनी तो मेरे पास पहले से रखी थी, तो इसी के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। और ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने थे, एकदम क्रंची। इल्हाम ऐसी चीज़ें कोई नहीं खाती है, लेकिन उसको भी इतने ज़्यादा पसंद आए थे। जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी मुझे बोल रही थी मम्मा आई वांट दिस कुकीज़, उसको लगता है ये कुकीज़ है। टमाटर की चटनी तो पहले से रखी थी ना, वही चटनी से खाऊंगी मैं। तब इसके लिए अंडा और क्रॉसान, चाय और फ्रूट्स। चार को लेने जा रहे हैं, तो मिट्टू ने सिर्फ आई थिंक थोड़ा सा बाइट लिया है शिमला मिर्च का। आज सुबह में मैंने इसको दी थी, तो अब मैं डेली डाला करूँगी, देखते हैं खाते हैं कि नहीं। अभी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको डर लग रहा था कहीं इनको कुछ हो ना जाए। Don't put next time. They eat little bit eat. They don't like it still. Yeah, they just taste it. तो इल्हाम को बोला है कि अब इसको चाय से मत नहलाना। Yeah. What perfume on? But morning they are just sitting like a small baby like this, hugging each other. Because they destroyed my teeth. Because they don't know what is happening to us. Oh, why we are so sticky. 5:30 बज गए। आज ईशान की कुरान टीचर नहीं आएंगी, उन्होंने मैसेज किया था। हम तो बस अंकल के साथ बाहर ही है। ईशान के बाल बनाने में, उसके बाद में इसको बोला है कि मैंने तुम कुरान रिवाइज कर लो, फिर स्टडी करते हैं मगरिब के बाद। Don't move. What is he doing? She's just sitting on you. Dodi. She's trying to fly now. चाय बना ली है। चाय के बाद हम लोग कुरान पढ़ेंगे, दोनों लग के रिवाइज करेंगे। ये लेफ्ट ओवर क्रॉसान है सुबह का, ये इशाल खाएगी। रात में पॉपकॉर्न बनाए थे वो भी रखे, और साथ में है बनाना स्लाइस। बनाना स्लाइस, इट्स अ बनाना केक। I want for that. इट्स गुड। तो अभी हम लोग अपना कुरान बैठ के रिवाइज कर लेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। नमाज का टाइम हो गया है। नमाज के बाद हम लोग कलमा पढ़ेंगे और दुआएं जो दी हैं याद करने के लिए वो पढ़ेंगे। आज खाना तो बनाना नहीं है क्योंकि कल का भी है लेफ्ट ओवर, और कल रात में खाना आ भी गया था, तो बस वही सब गर्म करके खा लेंगे आज। आउट इल्हाम, टॉयलेट जाने की दुआ। हिंद अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, टॉयलेट से निकलने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनिल अज़ा। ओके यल्ला चल मेरा पहला कलमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यल्ला पुत।
इल्हाम को आज फिर से पनिशमेंट मिली है, क्योंकि अब ये क्या करती है, पहले तो बाजू वाले रूम में जाती थी, फिर अंकल के रूम में जाने लगी। अभी वो जो तीसरे जो डोर के पास में एक फैमिली है पाकिस्तानी, उनके रूम में भी जाना इसने स्टार्ट कर दिया। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये जाती है इसको एक कैंडी दे के इसको वापस भगा देते हैं। तो इसके लिए ना रमीज़ को भी रात में बहुत गुस्सा आया था कि ये क्या भिखारी है कि मतलब लोगों के दरवाजे पे जाके भीख मांगती है और वो लोग इसको चॉकलेट दे के कैंडी दे के बाहर भगा देते हैं। तो रमीज़ ने भी कल इसके ऊपर बहुत गुस्सा किया था और रमीज़ ने बोला था इसको आज बाहर नहीं जाने देना, सिर्फ अंकल के वहाँ पे जाती है तो जाने देना, बाकी किसी घर में नहीं जाने देना। तो इसलिए मेरे को बोल के गई थी अंकल के घर में जा रही हूँ, और अंकल के घर से ये वहाँ पे गई दूसरे घर में, और वहाँ से एक कैंडी लेके वापस आ गई। तो मैंने इसको पनिशमेंट दी है, इसके हाथ बांध दिए, और इससे जो कैंडी लेके आई थी वो कैंडी मैंने वहाँ पे फेंक दी है। ये बार बार उठा के लाती है, बोलती खोल के दो। मैंने बोला नहीं, ये पनिशमेंट है, तुम्हें कैंडी नहीं मिलेगी, वो डर्टी कैंडी है। तो अभी रो के थोड़ा सा बैठी है। Every day we are going grocery, buying candy, chocolate, ice cream, and then you are begging other people. You are not allowed to go on other people's house, okay? If you go next time, I will tie your leg also. विशाल ने कैंडी उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, तो अभी रो रही है। अभी मैं विशाल को स्टडी कराऊंगी। Oh no, it's all. What is this, विशाल? Look, I'm using it for something. it's sharp. Cut your hand. Here. आ की कहानी पढ़िए। आ की कहानी पढ़िए। आज आसिफ भाई आए। आम पीच आड़ू से आड़ू आलू और आलू बुखारे लाए। आलू बुखारे विशाल के मुंह से उर्दू कितनी अच्छी लगती है। आड़ू बोलने नहीं आ रहा उसको, आरू बोलती है, आरू। आर यू सेइंग सॉरी नाउ? आर यू सेइंग सॉरी टू मी? से सॉरी, कम ऑन। यू वांट टू ओपन दिस? ओपन दिस? यू वांट मी टू ओपन? इल्हाम, से सॉरी देन आई विल ओपन। सॉरी नहीं बोलती है, कितना भी बोल लो। Mommy, look, I did this one. It's broken. Your book is broken. Shut. Ilham, say sorry, Aman. Say sorry, then I will open. If you say sorry, then only I will open your hand. Otherwise, no. Say sorry. Come on. If you will not say sorry, I'm not gonna open. Maybe it's until midnight, okay? If you will say sorry, then I will open. आज मैं नहीं खोलूंगी इसके हाथ, जब तक ये नहीं बोलेगी ना सॉरी, तब तक इसके हाथ नहीं खुलेंगे। कितनी देर से इसको हम लोग बोल रहे हैं सॉरी बोलो, तो हाथ खोलते हैं, नहीं खोल, लेकिन बोलती है नहीं, मुझे सॉरी नहीं बोलना। इल्हाम ने सॉरी तो नहीं बोला, लेकिन रमीज़ ने फिर भी उसके हाथ खोल दिए। तो मैं रमीज़ से यहाँ पे यही बोल रही थी कि मतलब आपने क्यों हाथ खोले? तो वो बोलते इतनी देर हो गई, तुमने कब से पनिशमेंट दे के रखी है उसको, अब हो गया जो हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, जो बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा माँ बाप का हाथ होता है ना, वो उसमें आप भी शामिल हैं, क्योंकि मैंने उसको एक चीज़ के लिए ना कहा और आपने उसको यस कहा। तो अब उसको क्या लगेगा आज की उसने इस लेसन से मतलब क्या सीखा कि मतलब सॉरी किसी को नहीं बोलेंगे तो चलेगा। तो अब वो ज़िंदगी भर उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी, अब वो कभी सॉरी नहीं बोलेगी किसी को। तो बस इस बात पे हम लोग कितनी देर तक बहस करते रहे, लेकिन रमीज़ कहाँ किसी की सुनने वाले, उनको जो करना होता है बस वो वही करते हैं। रमीज़ है ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब भी हम सुपरमार्केट जाते हैं तो इल्हाम है ना हमेशा 4 या 5 दिरहम वाली चीज़ें उठाती है। तो मैं उसको मना करती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं 1 या 2 दिरहम वाली चीज़ें ले लो, इतनी महंगी नहीं लेनी। तो फिर रमीज़ क्या बोलते हैं, नहीं नहीं रहने तो, उसका दिल कर रहा है, बच्ची है, क्या हो गया अगर ले लेगी तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि मतलब आज तो ले लेगी, फिर कल अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर वो यहाँ पे सबके सामने ड्रामे करेगी, रोएगी और ज़मीन पे लेट जाएगी, फिर आपको अच्छा लगेगा? तो फिर बात को टाल देते हैं, मतलब फिर भी उसको दिलाई देते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। तो आपके घरों पे भी ऐसे ही होता है कि आप कुछ कहती हैं और आपके हस्बैंड कुछ और कहते हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।